नमस्कार। आज हम आनंद सूत्रम के संग प्रकृति के रहस्य को समझने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रकृति का ये सुंदर दृश्य कैसा है, या शिव और शक्ति की लीला क्या है, उसको समझने के लिए आनंद सूत्रम का 4th अध्याय हमें प्रकृति का ज्ञान देता है, जिसको 2 भागों में विभाजित करके हम अध्ययन करेंगे। प्रथम 5 सूत्र जो प्रकृति के स्वरूप से हमें परिचित करवाएगा, और अंतिम 3 सूत्र जो कुल कुंडलिनी सी शक्ति से संबंधित हैं, तो उसका अध्ययन करते हैं। तो लोग करते हैं अध्ययन की शुरुआत आनंद सूत्रम के साथ। 4th अध्याय का प्रथम सूत्र कहता है, त्रिगुणात्मिका सृष्टि का अशेष त्रिकोण धारा। ये प्रकृति को 3 गुण वाली बताई गई है, सत्व, रज और 3 गुण कि ये प्रकृति में बताया गया है कि सृष्टि की जो मातृका शक्ति है वह अशेष अनंत रूप से त्रिकोण धारा से युक्त है। एक त्रिभुज का निर्माण होता है। जब सृष्टि की ये प्रकृति की जो अदृश्य धारा हैं, विभिन्न तरीके के परिवर्तन के कारण त्रिकोण या उससे अधिक भुजाओं के कोण का निर्माण करते हैं, लेकिन स्वरूप परिणाम के कारण अंतोतगत्वा एक त्रिभुज के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए प्रकृति को त्रिकोण युक्त, त्रिभुज युक्त माना गया है। तो यंत्र निर्माण के समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। स्वरूप परिणाम क्या होता है, उसके बारे में 4th अध्याय का 2रा सूत्र कहता है, त्रिभुजा सा स्वरूप परिणाम मिका, त्रिभुजे सा स्वरूप परिणामिका। सत्व का रज में, रज का तम में, और तम का पुनः रज में, और रज का पुनः सत्व में बदलना, ये सीमाहीन परिवर्तन चलता रहता है, जिसके कारण एक दृश्य दिखाई देता है। ये पूर्णतः सैद्धांतिक दृश्य है, दिखाई देता है, सूक्ष्म आध्यात्मिक दृश्य है, जिससे एक त्रिभुज के समांतर, और इस परिवर्तन को ही स्वरूप परिणाम कहते हैं। तो हमने समझा कि प्रकृति को एक स्वरूप दिया गया, एक यंत्र के रूप में त्रिभुज माना गया है। तो आगे समझाया गया है इसकी अवस्था को, प्रथमा अव्यक्ते सा शिवानी केंद्र च परम शिव। प्रकृति की प्रथम अवस्था, ये जो त्रिभुजकार मातृका सृष्टि है, इसके जो न्यूक्लियस है उसे पुरुषोत्तम या परम शिव कहते हैं। ये अपनी प्रथम अवस्था, जिसको आधार सृष्ट अवस्था कहते हैं, जो पूर्णतः सैद्धांतिक रहती हैं, या पाक सृष्टि की अवस्था या प्रथमा अवस्था कहते हैं। इसमें सृष्टि का अंकुरण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति का जो साक्षी पुरुष है वह शिव, और प्रकृति नाम शिवानी के नाम से परिचित होती है। शिवानी या कौशिकी शक्ति के नाम से प्रकृति परिचित होती है। और इस तरह से जब प्रकृति की धारा आगे बढ़ती है, तो 4th अध्याय का 4था सूत्र कहता है कि दित्य सकले प्रथमोद्भव भैरवी भैरवाश्रिता। जब सृष्टि के किसी बिंदु से, त्रिकोण के किसी बिंदु से सृष्टि का निर्गत होता है, तो प्रथम वह एक सरल रेखा में गमन करती है। तो जिस बिंदु, इसका जो साक्षी पुरुष है वो भैरव, और उसकी शक्ति को भैरवी कहा जाता है। और इस अवस्था को अवस्था सृष्ट अवस्था कहते थे। सृष्टि, अवस्था सृष्टि, ये द्वितीय शकले, लेकिन प्रथम उद्भव है। तीसरी स्थिति में 4th अध्याय का 5वां सूत्र कहता है, सदस्य परिणाम भवानी सा भव दारा।
उसके बाद प्रकृति कुछ वक्रता को धारण करती है, टेढ़े मेढ़े पथ को आगे बढ़ती है, सरलता का परित्याग, गंभीरता का परित्याग हो जाता है, जिससे जो परिक्षेत्र निर्माण होता है या जो देश का निर्माण होता है, उसको भव, उस शक्ति को भवानी और उसके साक्ष्य को भव कहते हैं। ये कहते हैं कि ये जो इस अवस्था का नाम है कलानुवर्तन। एक कला के बाद में दूसरी कला, दूसरी कला के बाद में तीसरी कला, और इस तरह कला का प्रभाव चलता रहता है। और ये कला क्षय दृश्य होती है, लेकिन हूबहू एक नहीं होते हैं। जिसके बल पर मनुष्य का पुत्र मनुष्य, वृक्ष का पुत्र वृक्ष इस तरह से दिखाई देते हैं। ये सदृश्य होने के बाद भी हूबहू नहीं। आज का मनुष्य और युगों पूर्व आए हुए मनुष्य में काफ़ी अंतर था। आज सभी मनुष्य में कहीं न कहीं पृथकता दिखती है, ये सदृश्य परिणाम के कारण दिखता है। तो इस तरह से हमने अध्ययन किया कि इस सृष्टि का जो मुख्य रूप है वो मातृका सृष्टि, जो अशेष त्रिकोण धारा है, अनंत है और त्रिकोण धारा से युक्त है। इसके साक्षी पुरुष परम शिव पुरुषोत्तम कहलाते हैं। इसकी प्रथमा अवस्था जो सृष्टि विकास की अवस्था नहीं है, उस शक्ति को शिवानी या कौशिकी शक्ति कहते हैं और उसके साक्षी पुरुष को शिव कहते हैं। और ये आधार श्रेष्ठ अवस्था या पाक सृष्टि की अवस्था कहलाती है। द्वितीय अवस्था जिसको अवस्था श्रेष्ठ अवस्था कहलाते हैं, इसमें सृष्टि का निर्गण होता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति भवानी के नाम, भैरवी के नाम से जानी जाती हैं तथा पुरुष साक्ष्य पुरुष भैरव के नाम से जाना जाता है। ये पूर्णतः सरलता को लिए हुए हैं। तीसरी स्थिति में वक्रता आती है और इस स्थिति में शक्ति भवानी के नाम से और पुरुष भव के नाम से जाना जाता है। इस वक्रता में सदृश्य होता है, इसे कलानुवर्तन की अवस्था कहलाती है। इसके कारण ये जागतिक विकास दिखाई देता है। जो सदृश्य परिणाम के कारण एक रूपता रहने पर भी हूबहू एकता नहीं होती है, वो पार्थक्य दिखाई देता है। और इस तरह से हमने सृष्टि के इस विज्ञान के पहले रहस्य को समझा। कल हम शंभुलिंग, स्वयंभूलिंग और कुल कुंडलिनी शक्ति के रहस्य को समझेंगे। नमस्कार।